आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। इस साल सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार सावन के आखिरी सोमवार के दिन जल अभिषेक का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर सुबह 5:02 तक रहेगा। भगवान शिव को समर्पित सावन माह अब अपने अंतिम चरण में है। आखिरी सोमवार है तो इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन सच्चे भाव से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाए तो प्रभु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस साल सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ रहा है और इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग के साथ ब्रह्मा और इंद्र का योग भी संयम बनने वाला है। ऐसे में भक्त पूरे दिन कभी भी पूजा कर सकते हैं। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना भी उत्तम माना गया है। पंचांग के अनुसार सावन का आखिरी सोमवार के जल अभिषेक आप सुबह 4:20 से लेके सुबह 5:22 तक रहेगा। पूजन विधि की बात करें तो सावन के आखिरी सोमवार पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद शिवलिंग पर गंगाजल पंचामृत अभिषेक करें। बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धतूरा, फल, मिठाई अर्पित करें। साथ ही घी का दीपक जलाएं। शिव चालीसा का पाठ करें। सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। पूजा में हुई भूल के लिए भगवान शिव से क्षमा करें। आखिरी सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। साथ ही सोमवार को 108 बेलपत्र लेकर उस पर सफ़ेद चंदन लगाएं और शिवलिंग पे अर्पित करें। ऐसे में आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत भी हो जाएगा। आइए सोमवार की व्रत की कथा का वाचन करते हैं। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते हैं, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से ही खुश हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रखने व इस दिन से जुड़ी कथा का पाठ करने से जातक के घोर संकट भी कट जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य और सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार का उपवास रखता था और शिव मंदिर में जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी कि हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र ही सुन लेते हैं। कृपा कर साहूकार पे अपनी दया करें और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हट करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती न मानी तो भगवान शंकर ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु उन्होंने कहा कि यह बालक अल्पायु होगा, केवल मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन रहा था, इसलिए उसे संतान प्राप्ति के वरदान पाने के बाद भी कोई अति प्रसन्नता नहीं हुई। किंतु वो अब भी पहले की तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोले शंकर की आराधना करता रहा। वरदान पाने के कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भित हुई और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक का जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी जी पढ़ने ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते जाना। ये कहकर साहूकार ने उन्हें खूब धन दिया और इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद चले जाना।
साहूकार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे का साथ राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी पढ़ी हुई देखी तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूँगी। पत्नी की बातें सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने ये बातें अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए। साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू कर दिया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनकर मामा उसे अंदर जाकर सोने और आराम करने के लिए कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कुछ ही समय के बाद उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ और पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, करुण स्वर में किस ओर से आ रहा है? मुझसे यह सहन नहीं हो रहा। कृपा कर आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव मर्द बालक के पास पहुँचे तो देखा तो ये तो उसी साहूकार का पुत्र था जिसका जन्म मेरे वरदान से स्वरूप हुआ था। अब उसका जीवन पूरा हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी कि हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए कृपा है कि आप मेरी विनती सुने, इस बालक को और जीवन दान दें। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन वरदान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद के स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की, अपने मामा के साथ नगर लौटा। दोनों चलते चलते उस नगर पहुँचे जहाँ राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार के पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रह बैठे कि आस में रात देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहा कि हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने पर समाचार पाकर दंपति बहुत ही खुश हुई और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम किया। ऐसे ही भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों पर अपनी अटूट दया दर्शाते हैं। बोलिए हरे 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 महादेव। ओम श्री उमापतये नमः। ओम श्री गौरीपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।